everyone, welcome to my YouTube channel. I am going to upload all the syllabus of anatomy including upper limb, thorax, abdomen, pelvis as well as CNS and lower limb also. So we have already started with the lower limb session. Our today's topic is femoral nerve. We will be learning this femoral nerve in 4 subheadings, that is introduction, origin and root value, then course, then branches as well as clinical anatomy. So let's start with the introduction. Femoral nerve is the chief nerve of the anterior compartment of thigh. As we have 3 compartments of thigh, anterior, posterior and lateral, so it is the chief nerve of the anterior compartment of thigh. Its origin and root value. Femoral nerve is the largest branch of the lumbar plexus. Femoral nerve सबसे बड़ा ब्रांच होता है किसका? lumbar plexus का. It is formed by dorsal division of anterior primary rami of spinal nerves L2, L3, L4. It is formed by the dorsal division. Dorsal division किसका? anterior primary rami का of L2, L3 and L4. जो obturator nerve होता है वो ventral division of anterior primary rami से form होता है और जो femoral nerve होता है वो dorsal division of anterior primary rami of spinal nerve से form. तो ये difference note करिए. आगे इसका कोर्स होता है, ये एंटर करती है फिमोरल ट्रायंगल में बाय पासिंग बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट जस्ट लेटरल टू द फिमोरल आर्टरी. फिमोरल नर्व हमेशा फिमोरल आर्टरी के लेटरली होती है, तो ये स्टार्ट करती है, सबसे पहले फिमोरल ट्रायंगल में जाती है, फिर उसके बाद ये लेटरल टू द फिमोरल आर्टरी लाई करती है. फिर जो थाई है उसमें ये ग्रूव में लाई करती है बिटवीन इलियाकस एंड श्वास मेजर मसल के. जो इलियाकस और श्वास मेजर मसल के बीच में जो ग्रूव होता है वहाँ पे हमारी फिमोरल नर्व लाई करती है. अभी फिमोरल नर्व जो है वो फिमोरल शीथ के बाहर रहती है, लेटरल रहती है आर्टरी के, लेकिन ये फिमोरल शीथ के बाहर रहती है, इसके फिमोरल शीथ के अंदर नहीं होती. इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फिमोरल शीथ. क्यों? क्योंकि इट्स फॉर्मेशन इज बिहाइंड द फेशिया इलियाका विच फॉर्म्स द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फिमोरल शीथ. इसीलिए क्योंकि ये फॉर्म कहाँ पे होती है? फेशिया इलाका है उसके बाहर फॉर्म होती है. जो फेशिया इलाका है उसके बाहर फॉर्म होती है, जो फॉर्म करता है उसका पोस्टीरियर वॉल ऑफ द शीट. फेशिया इलाका उसकी पोस्टीरियर वॉल शीट का बनाता है, उसके पीछे होती है, इसलिए वो शीट के अंदर कैसे इंक्लूड होगी? उसके पोस्टीरियर वॉल के पीछे ही फॉर्म हो रही है ना. अभी आगे जाके जब अपना 2.5 सेंटीमीटर का कोर्स कंप्लीट करती है फेमोरल नर्व बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, तब वो डिवाइड होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में, और वो सेपरेटेड रहती है बाय लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी से. लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी फेमोरल आर्टरी की एक मेजर ब्रांच प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी उसकी सब ब्रांच है, तो ये उससे सेपरेटेड रहती है. कैसे याद करना है इसको? सबसे पहले तो ये एंटर करती है फिमोरल ट्रायंगल में, आर्टरी के लेटरली लाई करती है, फिर जाती है ग्रूव में इलियाकस और श्वास मेजर के आउटसाइड द फिमोरल शीथ. फिमोरल शीथ के आउटसाइड क्यों है? क्योंकि जो फेशिया इलाका है जो पोस्टीरियर वॉल है फिमोरल शीथ का उसके पीछे फॉर्म होती है. फिर एक बार वो ट्रायंगल के अंदर गई, फिर वो लेटरली रन करी फिमोरल आर्टरी के, तीसरा वो ग्रूव में गई. किसके बीच में ग्रूव है? इलियाकस और श्वास मेजर के. फोर्थ पॉइंट याद रखेंगे कि आफ्टर शॉर्ट कोर्स ऑफ 2.5 सेंटीमीटर बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट वो डिवाइड हो जाएगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में, और ये सेपरेट रहता है हमारे पास लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरीज से. आई होप आपको समझा होगा कि कैसे फॉर्म होती है, इसका कोर्स कहाँ से कहाँ जाती है. तो हम पॉइंट वाइज अगर याद करें तो सबसे पहले फेमोरल ट्रायंगल में जाएगी, फिर ग्रूव में जाएगी, फिर उसके बाद शॉर्ट कोर्स के बाद वो डिवाइड हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर के शॉर्ट कोर्स के बाद वो डिवाइड हो जाएगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में, जो सेपरेटेड रहता है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी से. अब हम इसके आगे का ब्रांचेस देखते हैं. इसके पास मस्कुलर ब्रांच होती है, क्यूटेनियस ब्रांच होती है और आर्टिकुलर और वेस्कुलर ब्रांच होती है. सो मस्कुलर ब्रांच में क्या रहता है? मस्कुलर ब्रांच टू पेक्टेनियस एंड इलियाकस रहते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इसकी मस्कुलर ब्रांचेस आएगी, मस्कुलर ब्रांच टू पेक्टेनियस एंड इलियाकस मसल को. सेकंड इसकी एंटीरियर डिवीजन जो सप्लाई करता है सार्टोरियस को, पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करता है रेक्टस फेमोरिस को, 3 वास्टाई, वास्टा लेटरालिस, मीडियालिस एंड वास्टस इंटरमीडियस और आर्टिकुलर जनम को. तो इसकी एंटीरियर डिवीजन किसको सप्लाई करता है? नर्व टू सार्टोरियस को सप्लाई करती है. ये इसका एंटीरियर डिवीजन हुआ जो नर्व टू सार्टोरियस को सप्लाई करती है. फिर
इसका जो इसका जो एंटीरियर डिवीजन सार्टोरियस को पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करता है रेक्टस फ्यूमोरिस को सप्लाई करता है, और वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस, ये क्या हो गए, ये इसकी मस्कुलर ब्रांचेस हो गए। अभी क्यूटेनियस ब्रांच में क्या होता है, एंटीरियर डिवीजन दो क्यूटेनियस ब्रांच में डिवाइड होता है। ये इसका एंटीरियर डिवीजन है, ये दो क्यूटेनियस ब्रांच में डिवाइड होता है, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व में और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई में। अभी ये इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व एंड ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो आप देखिए, अगर अपन टोटली देखें कि एंटीरियर डिवीजन किस किस को सप्लाई करता है, तो ये एंटीरियर डिवीजन एक तो नर्व टू सार्टोरियस को सप्लाई करता है, दूसरा ये दो क्यूटेनियस ब्रांच देता है, एक मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई में और एक इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई को। ये पोस्टीरियर डिवीजन क्यूटेनियस ब्रांच किसको सप्लाई करती है, सेफेनस नर्व को। जो पोस्टीरियर डिवीजन की क्यूटेनियस ब्रांच है वो किसको सप्लाई कर रही है, हमारी सेफेनस नर्व को सप्लाई कर रहे हैं। समझा। एंटीरियर डिवीजन क्या करता है, नर्व टू सार्टोरियस को सप्लाई करता है, वो उसका मस्कुलर ब्रांच हो गया। और फिर उसके बाद उसकी क्यूटेनियस ब्रांच है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। पोस्टीरियर डिवीजन उसकी मस्कुलर ब्रांच है रेक्टस फ्यूमोरिस और ये त्रिवास्टाई मसल को, रेक्टस फ्यूमोरिस को, वास्टस लेटरालिस, मीडियालिस, इंटरमीडियस को, और उसकी जो क्यूटेनियस ब्रांच है वो सेफेनस नर्व। अब देखते हैं आर्टिकुलर ब्रांचेस। आर्टिकुलर ब्रांचेस में जो नर्व टू रेक्टस फ्यूमोरिस है ना, वो सप्लाई करेगी हमारे हिप जॉइंट को, और जो त्रिवास्टाई की नर्व है ना, वो तीनों सप्लाई करेगा हमारे नी जॉइंट को। और वेस्कुलर ब्रांचेस भी रहती है इसके पास, जो सप्लाई करता है फ्यूमरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस को। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं। एंटीरियर डिवीजन की एक मस्कुलर ब्रांच होती है जो सार्टोरियस को सप्लाई करती है, दो क्यूटेनियस ब्रांच होगी, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, लेटर इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। फिर पोस्टीरियर डिवीजन की एक मस्कुलर ब्रांच होती है जो सप्लाई करती है रेक्टस फ्यूमोरिस को भी, तीनों वास्टाई को भी। इसकी एक क्यूटेनियस ब्रांच रहती है, सप्लाई करती है सेफेनस नर्व को। फिर आता है आर्टिकुलर ब्रांच, जो नर्व टू रेक्टस फ्यूमोरिस है वो सप्लाई करेगी हिप जॉइंट को, और जो तीनों नर्व वास्टाई थ्री वास्टाई को सप्लाई करेगी नी जॉइंट को। और वेस्कुलर में दो टू द फ्यूमरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस को भी सप्लाई करते हैं। तो ये आई होप इतना टफ नहीं है, ये बहुत ईजी है। क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं। इंजरी टू द femoral nerve by the wounds in the groin causes the paralysis of the quadriceps femoris muscle and sensory deficit on the anterior and the medial side of thigh and leg. femoral nerve को इंजरी हो गया, किसके वजह से, वुंड्स जो अपने ग्रोइन और लॉइन रीजन में होते हैं, तो उसके ग्रोइन रीजन के वुंड्स के वजह से, तो वो पैरालिसिस करेगी पूरे क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल को। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में आते हैं वास्टस, तीनों वास्टस आते हैं और रेक्टस फीमोरिस मसल आता है, और ये सेंसरी लॉस कर देगी एंटीरियर साइड में और मीडियल साइड में थाई के और लेग के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा वीडियो। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इफ़ यू वांट मोर वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी। थैंक यू।